नर्मदा नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, सूरजपुरा। ना यहाँ बड़ा बाजार था, ना पक्की सड़कें, अगर आपको ना हमारी भागती कहानियाँ दौड़ती पसंद है जिंदगी। तो अभी सब्सक्राइब कर यहाँ लो। था हर सुकून। कहानी आपके दिल को सुबह छू जब लेगी सूरज और हम निकलता तो हमेशा सूरज आपके की साथ रोशनी रहेंगे। एक पुराना पीपल के पेड़ पर पड़ता और उस पुराने पीपल पेड़ के नीचे था मिट्टी की दीवारों और टीन की छत वाला एक छोटा सा ढाबा। दीवार पर लिखा था नवाबी दम हांडी, लेकिन गांव वाले उसे एक ही नाम से जानते थे, करीम काका का ढाबा। करीम मियाँ, उम्र करीब 55 साल, चेहरे पर झुर्रियां लेकिन आंखों में सुकून। वो 12 साल पहले लखनऊ से आए थे। कभी वे शहर के मशहूर रसोइये थे। उनके हाथ का दम मटन लोगों को दीवाना कर देता था। लेकिन वक्त बदला, जगह पर बड़े होटल खुले, मशीनों ने जगह ले ली। और एक दिन उन्हें कहा गया, काका, अब सारी काम मशीन से ही हो रहे हैं, तो अब आपकी यहाँ जरूरत नहीं। होटल मालिक की ऐसी बातें सुनकर करीम मियाँ को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसी दिन उसने तय किया कि वो हुनर नहीं छोड़ेंगे। करीम मियाँ 700 रुपए और एक लोहे की हांडी लेकर अपने मंजिल की ओर निकल पड़े। वे कई शहरों से गुजरते हुए आखिर पहुंचे सूरजपुरा गांव। गांव छोटा था, लेकिन लोगों की आंखों में सच्चाई थी। उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा ढाबा खोला और पहले दिन 10 प्लेट मटन हांडी बनाई। उसमें से सिर्फ उस दिन 3 प्लेट ही बिकी। रात को करीम काका ने बचा हुआ मटन हांडी घर ले गए। उनका बेटा साहिल, जो सिर्फ 10 साल का था, वो अपने अब्बा से पूछ बैठा, अब्बा, मटन हांडी को देखकर लगता है कि ज्यादा लोग अपने ढाबे पर जुट नहीं पाए। शायद इसी वजह से सारा मटन हांडी जैसे के वैसे ही रह गए। तभी करीम काका मुस्कुराते हुए बोलते हैं, सब्र रख बेटा, भरोसा बनाने में वक्त लगता है। ऐसे ही दिन बीतते गए। धीमी आंच, सही मसाले और हर प्लेट में दुआ। तीसरे हफ्ते भीड़ बढ़ने लगी। लोग मटन खाकर कहते, भाई, आज तक मैंने इतने ज्यादा टेस्टी मटन हांडी नहीं खाए। कलीम मियाँ के मटन हांडी में जादू है, जादू। तुम सही कह रहे हो भाई, मैंने भी आज से पहले इतना स्वादिष्ट मटन हांडी अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया हूँ। धीरे धीरे ढाबा अब गांव की पहचान बनने लगा। लेकिन जहां तरक्की होती है, वहीं जलन भी जन्म लेती है। गांव में एक आदमी था। उस आदमी का नाम था धर्मपाल। उसका भी एक ठेला था। पहले लोग वहीं बैठते थे, लेकिन अब उसके ठेले पर सन्नाटा था और करीम के ढाबे पर भीड़। एक रात वो सो नहीं पाया और खुद से बुदबुदाया, मेरे गांव में एक परदेसी मुझसे आगे निकलता जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, मुझे उस मटन हांडी वाले को किसी भी हाल में इस गांव से भगाना होगा। अगली सुबह धर्मपाल रोता हुआ ढाबे पर आया और बोले, करीम भाई, मेरी मदद करो। अगर आज मैंने उस साहूकार को 5000 रुपए नहीं दिए तो सब खत्म हो जाएगा, मेरा खेत छीन ले जाएगा। ये सुनकर ढाबे में सन्नाटा छा गया। साहिल को कुछ अजीब लगा, लेकिन करीम मियाँ ने बिना सवाल किए अपनी बचत निकाल दी। ये लो भाई, पूरे 5000 रुपए, और जल्दी से जाओ और अपना घर बचाओ। करीम मियाँ से पैसा लेकर धर्मपाल वहां से चला गया। और 3 दिन बाद धर्मपाल फिर करीम मियाँ के ढाबे पर आकर कहा, कलीम काका, जो आपने उस दिन पैसे दिए थे वे पैसे चोरी हो गए और मैं नहीं चाहता कि आपसे पैसे बार बार मांगूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने पास काम पर रख लो, मैं सारा काम कर लूंगा। करीम मियाँ ने कुछ न सोचे समझे धर्मपाल को काम पर रख लिया। कुछ दिन सब ठीक चला। फिर एक दिन उसका बेटा साहिल ने धर्मपाल से कहा, धर्मपाल जी, ये लीजिए पैसा, बाजार से ताजा मटन ले आना। धर्मपाल साहिल से पैसे लेकर कसाई के पास गया और धीरे से बोला, कालू, ध्यान से सुनो, थोड़ा ताजी मटन और थोड़ा बासी मटन मिलाकर देना, सारे मटन मसाले में दब जाएगा। कसाई उस धर्मपाल को बिना कुछ कहे ताजे और बासी मटन मिक्स करके दे दिए और कसाई सीधा ढाबे पहुंच गया और सारी बातें करीम मियाँ को बताई। वहां पर साहिल और धर्मपाल भी मौजूद थे। सभी के सामने धर्मपाल का काला सच खुल गया। तभी साहिल धर्मपाल से पूछा, धर्मपाल जी, आपने ऐसा क्यों किया? तभी करीम मियाँ आगे आए और उनसे शांत स्वर में कहा,
किया धर्मपाल? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद क्यों? ये सुनकर धर्मपाल की नजरें झुक गईं और करीम मियाँ ने फैसला सुनाया। धर्मपाल, आज से तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। आज के आज यहाँ से तुम चले जाओ। दिन बीतते गए, करीम मियाँ का ढाबा और मशहूर हो गया और उधर धर्मपाल का ठेला बंद हो गया था। एक दिन बारिश में धर्मपाल ढाबे के बाहर खड़ा था। इस बार आंखों में सच था। कलीम काका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखूंगा। ये सुनकर करीम मियाँ कुछ पल चुप रहकर कहा, देखो धर्मपाल, गलती हर इंसान करता है, लेकिन सुधार हर कोई नहीं करता, समझा? उन्होंने उसे तुरंत काम नहीं दिया, लेकिन सुधार का मौका दिया, और शायद यही असली इंसानियत थी। धर्मपाल भीगा हुआ खड़ा था, कपड़े कीचड़ से सने हुए, आंखों में पछतावा और आवाज में टूटन। करीम कुछ पल उसे देखते रहे, तभी साहिल ने धीमे से कहा, अब्बा, ऐसे लोगों को फिर मौका देना ठीक है क्या? बेटा, आग अगर जलाना जानती है तो रोशनी देना भी जानती है। धर्मपाल को उसी दिन काम नहीं मिला, लेकिन करीम मियाँ ने उसे खाली हाथ भी नहीं लौटाया। धर्मपाल, अभी तो कुछ करने को काम तो नहीं है, लेकिन सुबह आना, ढाबे की सफाई कर देना। पैसे नहीं दूंगा, बस खाना मिलेगा। ये सुनकर धर्मपाल ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि ये सजा नहीं, इम्तिहान है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले धर्मपाल ढाबे पहुंच गया। हेलो और दोस्तों, उसने पहली अगर बार आपको जगह हमारी को ध्यान कहानियाँ से देखा। पसंद आ रही हैं, तो मसालों की नीचे खुशबू लाल बटन और दबाकर करीम की पुरानी सब्सक्राइब करना हांडी। ना भूलें। वो चुपचाप झाड़ू लगाने लगा और साहिल दूर से सब देख रहा था। 3 दिन तक धर्मपाल ने बिना एक शब्द बोले काम किया, ना शिकायत ना बहाना। और चौथे दिन करीम मियाँ ने उसे आवाज दी, धर्मपाल, आज प्याज काटो। धर्मपाल की उंगलियां कांप रही थीं, शायद शर्म से। दिन बीतते गए। धीरे धीरे धर्मपाल ने सीखा, सिर्फ खाना बनाना नहीं, ईमान से कमाना। करीम मियाँ धर्मपाल को हर चीज सिखाते। मटन धोने से पहले पानी बदलो 3 बार, मसाला आंख से नहीं नीयत से नापो। ग्राहक पैसे देता है, लेकिन दुआ मुफ्त में देता है। आरिफ भी अब बदल रहा था। उसे समझ आ रहा था, अब्बा सिर्फ रसोइया नहीं, उस्ताद भी हैं। एक दिन गांव में खबर फैली, शहर से बड़ा होटल खुलने वाला है। नाम था रॉयल स्वाद रेस्टोरेंट। एसी, चमचमाती कुर्सियां, बड़ी गाड़ियां, और खबर ये भी थी कि उनके शेफ शहर से आए हैं। गांव के कुछ लोग ये जानने और देखने के लिए उत्साहित थे, कुछ चिंतित। अब्बा, गांव में बड़ा होटल खोलने जा रहा है, जिसे देखूं बस उसी होटल का तारीफ करते जा रहे। अब हमारा क्या होगा? तभी करीम मियाँ मुस्कुराते हुए साहिल से कहा, बेटा, जिसके पास भरोसा है उसे डर नहीं होता। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा होटल खुला। पहले दिन आधा गांव वहां था। फोटो खिंचवाते लोग, मोबाइल से वीडियो बनाते लड़के, और इधर करीम मियाँ के ढाबे पर सन्नाटा। ये देखकर साहिल का दिल बैठ गया और धर्मपाल ने धीरे से कहा, काका, शायद अब हमें भी अपने ढाबे का कुर्सियां बदलनी चाहिए। करीम मियाँ ने कुछ नहीं बोला। उसने पहले चूल्हे पर हांडी रखी और शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं हम कुर्सी बदलेंगे और नहीं हम स्वाद बदलेंगे, समझा? उस रात मटन हांडी सिर्फ 7 प्लेट बिकी, लेकिन करीम ने आंच धीमी नहीं की। तीसरे हफ्ते खबर फैली कि रेस्टोरेंट में खाना बासी था। 2 लोग बीमार हो गए। गांव में फुसफुसाहट शुरू हुई और इधर ढाबे पर भीड़ फिर से लौटने लगी। एक बुजुर्ग बोले, बेटा, पेट एसी से नहीं ईमान से भरता है, और वो ईमान तेरे अंदर है। कुछ महीनों बाद एक बड़ा फूड ब्लॉगर गांव आया। उसने रेस्टोरेंट में खाना खाया, फिर किसी ने उसे ढाबे की सलाह दी। फिर क्या था, वो ब्लॉगर पीपल पेड़ के नीचे ढाबे पर आया और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आज मैं आपको भारत के सबसे सच्चे स्वाद से मिलवा रहा हूँ। ये है कलीम मियाँ का ढाबा। इस ढाबे में जो एक बार खाता है वो उंगलियों चाटते रह जाते हैं। फिर क्या था, वीडियो वायरल हो गया। ढाबे के बाहर लाइन लगने लगी, शहर से लोग आने लगे। अब साहिल की आंखों में चमक थी। अब्बा, अब हम मशहूर हो गए। बेटा, मशहूर होने से पहले इंसान बनना जरूरी है। एक रात करीम को सीने में दर्द हुआ।
आरिफ घबरा गया। धर्मपाल ने तुरंत गाड़ी का इंतजाम किया और कलीम मियाँ को जांच के लिए अस्पताल भेज दिया। डॉक्टर ने कलीम मियाँ की जांच करके कहा, बेटा, तुम्हारे अब्बा के दिल कमजोर है, उन्हें आराम की बहुत जरूरत है, बाकी चिंता की कोई बात नहीं है। इधर ढाबा कुछ दिनों के लिए बंद हो गया। गांव में खालीपन सा छा गया था और इधर धर्मपाल भी गहरे सोच में थे। अब मेरी बारी है उस्ताद का कर्ज चुकाने की। अब मुझे ढाबा जैसी भी करके खोलना ही होगा। धर्मपाल अगली सुबह सुबह ढाबा खोलता, साफ सफाई करता, करीम के बताए हर नियम का पालन करता और साहिल भी धर्मपाल के साथ खड़ा था। धीरे धीरे ढाबा फिर चल पड़ा। कुछ महीनों करीम मियाँ स्वस्थ होकर ढाबे पर आए। करीम मियाँ को देखकर धर्मपाल की आंखों में आंसू आ गए। काका, आज मैं जो भी कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ। ये सुनकर करीम की आंखें भर आईं। उन्होंने हांडी को छुआ और बोला, अब मुझे सुकून है, ये आग बुझने वाली नहीं। जिंदगी में हुनर जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है नियत। जिस आग में ईमान जलता है वही आग रोशनी भी देती है। और कहानी अच्छी लगे हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही लेटेस्ट कहानियां देखने के लिए धन्यवाद।